बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ गई है। अमृतपाल की बाइक से भागने की तस्वीर आई है। अमृतपाल की बाइक से भागने की तस्वीर आई है। बाइक पर बैठा दिखाई दे रहा है अमृतपाल। जी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देखिए, ये बाइक के ऊपर सबसे पहले वो मर्सिडीज बेंज से चला, जिससे वो हमेशा चला करता था। उसके बाद जी न्यूज ने आपको दिखाया कि वो एक ब्रीजा कार के अंदर गया, ब्रीजा कार का खुद वो चला रहा था, और अब ये अमृतपाल जो है एक बाइक पर बैठा हुआ दिखाई दिया है। ये जी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। तीनों तस्वीरें दिखाई है, उसकी मर्सिडीज बेंज वाली भी लगाई है, उसकी ब्रीजा वाली भी लगाई है, और ये भी लगाई है। हाई कोर्ट से फटकार लगी है पंजाब सरकार को। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जब उसके ऊपर इतने मामले दर्ज थे तो फिर आपने उसे भागने कैसे दिया। 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। और आप देखिए अब अमृतपाल के भागने की तस्वीर सामने आ रही है। इसी देश का पासपोर्ट लेकर अमृतपाल दुबई गया था, लेकिन दुबई में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ आकर वो देश विरोधी बन गया। एक तरह से ISI और पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा खालिस्तान के मामले में। और ये देखिए, ये तस्वीर उसकी ब्रीजा वाली है और उसकी मर्सिडीज बेंज जिसमें वो हमेशा चला करता था। ये देखिए, ब्रीजा वाली तस्वीर है और मर्सिडीज बेंज जिसके ऊपर वो मर्सिडीज का एक उसके पास SUV था, जिसके छत पर वो हमेशा खड़ा हो जाता था, रूफटॉप खोल लेता था, उस पर खड़ा होता जाता था। हाथ में एक बंदूक होती थी, कटार होती थी, खुद जो है वो दस्तार बांधे रहता था। तो ये जो अमृतपाल के बारे में जानकारी सामने आ रही है और तस्वीर सामने आ रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम चलेंगे हमारे सहयोगी के पास ये जानने के लिए, समझने के लिए कि अब पंजाब पुलिस को क्या नई जानकारी हाथ में मिली है। मैंने आपको बताया, आपने हमेशा उसे मर्सिडीज बेंज के ऊपर देखा होगा। मर्सिडीज बेंज से उतर के भाग गया, उसकी उस गाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके बाद ब्रीजा को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। अब आखिरी में वो जिस बाइक पर भागा है, उस बाइक की तस्वीर भी सामने आ गई है। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी सामने आई है? गया, गुम कहां हो गया? हम एक कहावत बोलते हैं ना, धरती खा गई आसमान ले उड़ा। देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि इस समय लेटेस्ट जो है जी मीडिया नेटवर्क ने एक्सक्लूसिवली पिक्चर्स भी और वीडियोस भी जो है वो दिखाए हैं अपने दर्शकों को। आपके माध्यम से और बता देता हूं, क्योंकि वो जब गाड़ियों से भागा तो वो उसने गाड़ी चेंज की, मर्सिडीज से ब्रीजा में आया, ब्रीजा में उसने अपना पूरा हुलिया भी चेंज कर लिया। हालांकि वो बड़े बड़े दावे करता था, सिक्की की बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन उस समय उसने हुलिया चेंज कर लिया। फिर ब्रीजा गाड़ी एक गाँव की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर ब्रीजा गाड़ी छोड़कर अपने 3 साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर जो है वो सवार हो जाता है। उसके पीछे उसके एक और साथी जो है वो निकलता है। तो अभी पुलिस जो है उन्होंने उसकी फोटोज रिलीज की हैं। अभी उसके जितने भी पुराने पिक्चर्स थे और अभी जो नए लेटेस्ट उनके पास है, वो सारे फोटोज रिलीज कर दिए। हालांकि पंजाब पुलिस लगातार दावे कर रही है कि उनके सिर्फ थोड़ी सी दूरी पे वो है। 5 लोकेशन कल थी और आज एक लोकेशन जो है उस पर जो है ऑथेंटिकेट करके वहां पर उस लोकेशन की तरफ पुलिस बढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि दावे तो कर रही है, लेकिन कोर्ट दूसरी तरफ से काफी ज्यादा फटकार लगा रही है। वो कह रही है कि इतनी सारी पुलिस फोर्स होने के बावजूद उसके सारे आदमी पकड़े जाते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं पकड़ा जाता। तो उनको भी जो है अभी जवाब देना 4 दिन के अंदर कोर्ट के अंदर भी, क्योंकि हैबियस कॉर्पस की जो है वो पिटीशन लगी थी, उनके जो है साथी ने लगाई थी, खारा ने, इमाम सिंह खारा ने जो है वो पिटीशन लगाई थी कि पुलिस के पास वो है और जो है पुलिस बता नहीं रही, तो उस पर आज कोर्ट ने वो किया था। जी अमित, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने कुछ तस्वीरें भेजी है, किन किन होलियों में हो सकता है। तो ये देखिए, एक तस्वीर आप देख रहे हैं, उसने पगड़ी बांधी हुई है सर पर, पीले कलर की पगड़ी है, दाढ़ी छोटी कर ली है क्योंकि लंबी दाढ़ी रखता था, भिंडरा वाले का को मानता था, तो उन्हीं की तरह उसने दाढ़ी रखने की कोशिश की थी। लेकिन इस पीली पगड़ी वाली तस्वीर के अंदर जो बनाया गया है कि कैसा वो दिख सकता है, उसमें ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल अलग लुक में। और वहीं एक तस्वीर है जिसमें उसने केश भी काट लिए हैं और उसने दाढ़ी को भी ट्रिम करा लिया है और एक फोटो क्लिक कर रहा है। ये भी उसका एक चेहरा हो सकता है, ये भी उसका एक चेहरा हो सकता है। तीसरा चेहरा भी हमने आपको दिखाया था। ये जो अमृतपाल की तस्वीर है, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने कहा कि वो पगड़ी नहीं बांधा था जब बाइक पर भागा था, तो क्या उसके दिमाग में ये एग्जिट प्लान पहले से बना हुआ था, या उसको अंदर से कहीं से जानकारी मिली कि आज उस पर कार्रवाई होने वाली है, इसलिए वो निकल भागने में सफल रहा? अमित, क्या जानकारी है इस पर?
बिल्कुल देखिए, जो पूरी कमांड उसको आ रही थी उसके हैंडलर से आ रही थी, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। ना तो उसको कोई सिक्की से प्यार है, ना कोई बाने से प्यार है। उसने अपना बाना उतार दिया, फिर वो जो है अलग कपड़ों में दिखाई देता है, उसके बाद फिर कपड़े चेंज कर लेता है। जो उसके हैंडलर्स बोल रहे थे उस समय तक कि उसको किस तरह से निकलना है, वो उसी हिसाब से कर रहा था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वो सारी जो चीज़ें वो कर रहा था वो अपने हैंडलर्स के कहने पे, और अभी भी उसका लिंक जो है आईएसआई के जो है वो उसके साथ एस्टेब्लिश हो गया है। जो जो वहाँ से उसको कमांड आ रही है उसी से हिसाब से वो लोग काम कर रहा है। वो एक गुर्गा है, उनके हैंडलर्स पाकिस्तान में हैं, आतंकवाद फैलाने के लिए वो यहाँ पर जो आया था, साजिश कर रहा था। इससे ये स्पष्ट होता है जिस तरह से वो अपने जो है भेष बदल रहा है। अगर तो वो सच्चा आदमी होता वहीं खड़ा रहता, वहाँ पर जाकर और बोलता कि मुझे गिरफ्तार कर लो, जैसे कि वो बड़े बड़े दावे पहले करता था कि गोली मार दोगे, ये कर दोगे, मैं तैयार रहूंगा। अब वो भगोड़ा हो गया। तो उसके हैंडलर्स उसको सब कुछ बता रहे हैं। और कर्नल संधू जो आईएसआई का है, उसने ऑलरेडी खालिस्तानियों से बात की कि कैसे उसको हाइड आउट दिलाया जाए। वो लगातार लगे हुए हैं कि इनको हाइड आउट दिलाया जाए, लेकिन जिस तरह से इंटरनेट बंद हुआ तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो दब गई। उनको बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड हो रही है, तो किस नंबर पे बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं उस लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, उन सारी कॉल्स को ट्रेस किया जा रहा है। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो अपने हुलिये को जो चेंज कर रहा है, उसके हैंडलर्स कोई ना कोई उसको जो है वो वहाँ से फीड कर रहे हैं। उसके साथ जो है यहाँ पे स्लीपर सेल है उनके, वो उनको मदद कर रहे हैं। अभी उसके चाचा के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज एक और हुई है। जो मनप्रीत है, साथ ही जलंधर के गांव है, उसमें वो वहां पर बंदूक की नोक पर उस सरपंच के घर पे छुपे रह रहा था, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर अभी लेटेस्ट दर्ज हुई है। तो वो इस तरह के जो लोग हैं, जो उसके स्लीपर सेल हैं, वो कहीं ना कहीं उसको जो है मदद कर रहे हैं। और उनके जो आईएसआई के हैंडलर्स, जो खालिस्तानी हैंडलर्स जो विदेशों में बैठे हैं, वो उसको बता रहे हैं। इसीलिए इससे ये स्पष्ट होता है कि वो आदमी, वो शख्स जो है यहाँ प्लांटेड किया गया था, जो देश के खिलाफ है, देश विरोधी लोग हैं, जो आतंक फैलाना चाहते हैं, साजिशें करते हैं। और जिस तरह से वो अपने बाने को चेंज करके उसने जो है नॉर्मल कपड़े वहाँ पर पहन लिए, और उसके बाद फिर अपनी जो है शक्ल जो है वो बदल वो बिल्कुल अपना बहरूपिया आदमी है, वो इस तरह बदल रहा है। लेकिन उसको कमांड कहीं ना कहीं से आ रही है, और वो लगातार इस तरह कमांड लेकर वो अपनी जो भी उसको कमांड आ रही है उसी के हिसाब से वो आगे चल रहा है। तो लेकिन पुलिस ये कह रही है कि हम अलग अलग जगह दबिश दे रहे हैं और हमारी रीच पे है। हालांकि जिस तरह से वो भागा है, ज़रूर फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि यहाँ से निकलना एजेंसियों का, से केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कोऑर्डिनेशन है, एजेंसियों का काउंटर इंटेलिजेंस और पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन है, तो बहुत ज़्यादा जो है उसको बहुत मुश्किलें आने वाली हैं और आ भी रही होंगी। इसीलिए बार बार लोकेशन बदल रहा है, बार बार जो है वो जी ठीक है। अमित, एक सबसे बड़ी बात कि जॉइंट ऑपरेशन है, राज्य सरकार केंद्र सरकार भी मदद कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि पंजाब में सुख और शांति बनी हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। एहतियात के लिए कई तरह के कदम उठाए गए। अंतिम चीज जानना चाहूंगा, सिर्फ 30 सेकंड में, हम अलग अलग तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं अमित, किस किस तरह का भेष धर सकता है वो, क्योंकि एक भेष उसने उतारा है, दूसरा पहना है, तीसरा भी कर सकता है, चौथा भी कर सकता है, पांचवा भी कर सकता है। क्या ये तय है कि वो भी बॉर्डर पार नहीं गया है? देखिए, अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बॉर्डर पार निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो एजेंसीज हैं हमारी जो है वो इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ तालमेल में है। लगातार हर जगह पर जो है उसका अरेस्ट वारंट जो है वो निकल चुके हैं, वो एनएसए उस पर लग चुका है, हर जगह उसकी तस्वीर जा चुकी है। इसीलिए वो अपना भेष जो है वो बदल रहा है। अभी तक जो सूचना आ रही है कि उसने बॉर्डर पास नहीं किया, लेकिन वो पूरी तैयारी पे है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। बहुत आपने सारगर्भित, जिसको कहेंगे, आपने गागर में सागर को समेट लिया। इतनी सारी जानकारी अमृतपाल इस बहुरूपिये के बारे में, लेकिन आम जनता का कोई सपोर्ट नहीं है इस व्यक्ति को, जो प्लांट किया गया है भारत के अंदर। दुबई गया था, दुबई से ड्राइवरी करता था, फिर यहाँ से एकदम से उसे क्या हुआ, ये समझना बड़ा आसान है कि भारत विरोधी लोगों ने इसे प्लांट किया है। जी न्यूज़।